स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्यूटर को कवर कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल में कंप्यूटर का एक सेक्शन दिया गया है जिसमें कि आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर एक भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो वो तो आजकल के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कंटेंट का पता चल रहा होगा कि किस प्रकार का कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हो, आप यहाँ से कंप्यूटर को देख सकते हैं और सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनेंगे। आज हम लोग कंप्यूटर में देखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 1 और 2 पार्ट में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी को करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ यहां से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेमोरी क्या होता है और कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। और इंसान का जो हम लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, तुम्हारा मेमोरी पावर कम है, या फिर किसी का मेमोरी चला ही जाता है। समझिए बात को। तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग समझने से पहले, कंप्यूटर का जो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो हम लोग यूज करते हैं, तो उससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे कि या फिर आप जानते भी हैं कि कोई आदमी है, अब आदमी को कोई चीज बताया जाता है, ठीक है, कि ये तुम्हारे मामा जी हैं, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये पिताजी हैं, ये माता जी हैं, बचपन में, ठीक है। तो उसके दिमाग में वो कहां पर जाकर के फिट हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। अब वो कभी भूलता नहीं है कि ये मेरे मामा जी हैं, पिताजी हैं, या फिर कोई है, चाचा जी हैं, मेरे दोस्त हैं, भूलता नहीं है वो, ठीक है। लेकिन अगर उसका मेमोरी लॉस हो जाए, याददाश्त चला जाए, तो भूल जाता है। वही माता पिताजी को वो भूल जाएगा, याद ही नहीं रख पाएगा। अब जब याद, जैसे कि आप आमिर खान की एक मूवी था, याद है ना, 15 मिनट में सब कुछ भूल जाता था, गोड़ गोबर हो जाता था। तो वैसे ही मेमोरी क्या है कि जो दिमाग में कोई एक जगह है जहां पर कि बातें जाकर के, इंफॉर्मेशन, सूचना, डाटा, कुछ भी जाकर के फिट हो जाता है। और फिर जब उस वैसा जरूरत होता है, हमारे सामने मेरी माँ आई तो मैंने उसे माँ कहा दिया, माँ के जगह पर आप मामी तो नहीं कह देते या कुछ और तो नहीं कह देते, लेकिन कौन बताया ये बात? आपका दिमाग में जो मेमोरी में बैठा हुआ है बात, वही बताया। अगर बचपन में ही आपको आप कहीं से बिछड़ जाते हैं अपनी माँ से, तो आप अपनी माँ को नहीं पहचानेंगे। ऐसा थोड़ी है कि भगवान आपको बता देता है करके। तो ये क्या है, बैठ जाता है दिमाग में, और फिर जा करके वो जब मेरे सामने आता है उस तरह का चीज, तो फिर हमारा दिमाग कहता है कि तुमको ये बोलना है, मतलब पहले से याद था तब। वैसा ही काम होता है कंप्यूटर में भी। कंप्यूटर की मेमोरी भी वही है। कंप्यूटर में मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो इसका मेमोरी, जो कंप्यूटर का मेमोरी है, जैसे कि कंप्यूटर जो भी काम करता है, आजकल कंप्यूटर क्या है, बहुत ज़्यादा काम करके देता है आपको। आज आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, एक ही साथ मल्टीमीडिया प्लेयर खोल करके गाना सुन रहे हैं, एक ही साथ मूवी देख रहे हैं, एक ही साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं मोबाइल में, है ना। या फिर आप जो बैठ करके पीपीटी बना रहे हैं, हम आपसे क्लास ले रहे हैं, तो क्या है, कंप्यूटर आज बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ये काम इसको करने के लिए कौन बताता है, या फिर अच्छा इसके पास इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि तुमको ये काम करना है, ये काम इस प्रकार से करना है। तो जो सीपीयू जब प्रोसेस करवाता है, देखिए ये सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, और कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो पीछे तो उतना हम लोग करेंगे नहीं, यहां पर सब सिर्फ इतना समझिए, सीपीयू प्रोसेस करवाता है किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी भी वर्क को। जब परफॉर्मेंस परफॉर्म करवाता है तो ये मेमोरी के पास जाता है, कंप्यूटर के मेमोरी के पास जाता है। उससे पूछता है कि क्या आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोग्राम है, ये डाटा है आपके पास। अगर कंप्यूटर कहता है हाँ है, तो वो सीपीयू को क्या कहता है, बता देता है। सीपीयू जो है, ये प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। किससे? कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी से, कंप्यूटर के मेन मेमोरी से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। पूछता है सीपीयू कि बताइए आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको, आप काम करेंगे ये वाला। तो जो मेमोरी है कंप्यूटर का, मेन मेमोरी जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, बाद में भी देखेंगे, वो कहता है हाँ भैया है, एक काम कीजिए, है, आप काम कर दीजिए। अगर कंप्यूटर के पास वो इंस्ट्रक्शंस ना हो तो क्या होगा बताइए? तो कहेगा नहीं है और काम वहां नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर हर एक काम कर देगा। तो पहले से उसको कुछ इंस्ट्रक्शन उसके मेमोरी में, जैसे हम लोग के मेमोरी में फिट है ना, आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप भूल जाएंगे, आपके मेमोरी में वो बात आएगा ही नहीं, आपके में आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो आप कर पाएंगे नहीं ना, कर पाएंगे। तो वही चीज है, कंप्यूटर के पास भी पहले से कुछ बातें, इसको पहले से इसके मेमोरी में फिट कर दिया जाता है। और ये किस किस टाइप का मेमोरी होता है सब कुछ देखेंगे। तो यहां पर देखिए, इंग्लिश में, मतलब अंग्रेजों की भाषा में इसको समझा दिया गया है कि यूज टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, जो कि डेटा को स्टोर करने में यूज किया जाता है। प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, ये सब को यूज करने में, स्टोर करने में यूज किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी को। चाहे वह टेम्पोररी करे, मतलब कुछ देर के लिए करे, या फिर परमानेंट रूप से उसमें मेमोरी में फिट कर दिया जाए। हम लोग देखेंगे टेम्पोररी भी होता है कंप्यूटर की मेमोरी, और परमानेंट टाइप से भी फिट कर दिया जाता है। जैसे कि परमानेंट हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है ना,
मेरी माँ है या फिर मेरी हम जब आप ट्रेन से कहीं जाते होंगे तो आपकी माँ क्या कहती है कि बेटा जो है कोई आदमी कुछ दे खाना तो नहीं खाना है, कोई आदमी का कुछ मतलब किसी से दोस्ती उतना नहीं करना है। आपके आपके दिमाग में वो बैठा देती है बात को। आपका दिमाग में जब वो आता है, जब आप ट्रेन पर जाते हैं तो आपको कोई आदमी कुछ खाने देगा तो आपका दिमाग कहेगा, अरे, 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 रुक, 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 तुम्हारी माँ जो बोली थी, तुम्हारे दिमाग में है कि सुनो, तुमको किसी से कुछ खाना नहीं है, तुम्हारा काम, तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस करने ही नहीं देगा। अरे मेरी माँ ऐसा बोली है, हम नहीं खाएँगे। तो वैसे ही सब कुछ होता है। तो ये प्रोग्राम टेम्पररी या फिर परमानेंट क्या होता है, वहाँ पर फीड हो जाता है। देखिए मेन मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का मेन मेमोरी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू और मेन मेमोरी आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। कंप्यूटर के सीपीयू मेन मेमोरी से ही कम्युनिकेट करता है डायरेक्ट। ये नहीं कि सीपीयू डायरेक्ट इस सेकेंडरी मेमोरी से या फिर जो बैकअप स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है, हमारा पेन ड्राइव या फिर इससे करेगा। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव जो भी है, हार्ड डिस्क है, ये मेन मेमोरी को देगा और मेन मेमोरी सीपीयू को देगा। ऐसा करके काम चलता है, एक हायरार्की है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस, वही सेकेंडरी मेमोरी होता है, बैकअप जो आप लोग रखते हैं। अभी आप अलग-अलग 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क रखते हैं कि नहीं, हमको इतना मूवीज़ रखना है, अपना डाटा, फाइल सब सेव करके रखना है ताकि हम फ्यूचर में इसको क्या करें, एक्सेस कर पाएँ। तो ये है मेन मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। सेकेंडरी मेमोरी जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं, जो बैकअप के लिए ज़रा यूज़ होता है। कुछ बातों को हम लोग जो इन्फॉर्मेशंस को सेव करके रखते हैं ज़्यादा दिन तक के लिए। अच्छा, मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक क्या? आपको आप ये बताइए कि आपको किस टाइप का मोबाइल चाहिए? 16 जीबी वाला चाहिए, 32 जीबी वाला चाहिए, 64 जीबी वाला चाहिए, 128 जीबी वाला चाहिए? बताइए कैसा चाहिए? जिसका स्टोरेज ज़्यादा हो वैसा वाला चाहिए। तो कहता है कि मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, स्टोरेज जो उसका स्टोरेज कैपेसिटी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है अच्छा या खराब, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसमें आ पाएँगी आसानी से, है ना? जैसे कि आप ही पढ़ाई करते हैं तो आपका स्टोरेज कैपेसिटी अगर अच्छा है, रिटेंशन कैपेसिटी अच्छा है, तो क्या है? आपका अच्छा है मेमोरी, यही कहा जा सकता है। वैसे ही एक्सेस मोड, मतलब आपके मेमोरी में कौन-सा चीज़ कहाँ है ना? तो ये एक्सेस करता है कौन? सीपीयू। सीपीयू एक जो है एड्रेस बस पे उस इन्फॉर्मेशन को डालता है, मेमोरी से पूछता है, मेमोरी क्या करता है? उसको फिर कहता है यहाँ पर है मेरा लोकेशन, आप यहाँ से उठाइए और लेकर के जाइए, परफॉर्मेंस करवाइए। तो एक्सेस मोड मतलब उसके लोकेशन को देखता है मेमोरी से। उसके बाद एक्सेस टाइम, जैसे कि देखिए, अगर आपने कुछ चीज़ें कल ही पढ़ी है, तो आपका एक्सेस क्या होगा? जल्दी आप कर पाएँगे, अच्छा ये कल पढ़ा था, इसीलिए कहते हैं बार-बार रिवीजन करना है ना? ताकि आप उसे एक्सेस कर पाएँगे। अगर एक्सेस टाइम ज़्यादा लग जाए, मान लिया 5 महीना पहले कुछ पढ़ा है और 5 महीना पहले पढ़ कर के आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अरे पढ़े तो हैं, लेकिन आपका दिमाग बताइए एक्सेस थोड़ा जल्दी कर पाएगा या फिर धीरे-धीरे करेगा? तो एक्सेस टाइम यही है कि सीपीयू से जितना कम दूरी पे कोई मेमोरी डिवाइस या फिर मेमोरी जो इक्विपमेंट है, कंपोनेंट है, रहेगा, उतना जल्दी सीपीयू क्या करेगा, उसको एक्सेस कर पाएगा, है ना? और जितना दूर जाते जाएगा, जैसे परसों या पढ़ा है, कल पढ़ा है, तो जल्दी हम लोग, मेरा मेमोरी ब्रेन जो है उसको एक्सेस कर लेगा। और अगर 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, साल भर पहले कुछ पढ़े हैं, तो एक्सेस करने में उसको देर लगेगा। वैसे ही काम होता है यहाँ पर भी कि देखो, जिस मेमोरी का एक्सेस टाइम अच्छा है, वो अच्छा है ना? फ़ास्ट है, स्टोरेज उसका कितना है। उसके बाद देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की किस प्रकार का जो उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइप से बनाया गया है या फिर मैग्नेटिक टाइप से बनाया गया है या मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज़ है, किस प्रकार का मेरा जो मेमोरी का स्टोरेज बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, किससे बनाया गया है, उसका फिजिकल शेप कैसा है, ये है। तो इस टाइप से मेमोरी को हम लोग डिफाइन करते हैं। हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, है ना? जो तो ये सब उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूरा है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप कितने हैं। बस आपको देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको याद होगा। कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग कैश मेमोरी पढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मेमोरी है। जैसे कि कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं, पीपीटी पर बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, या फिर आप एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं, एमएस एक्सेल पर काम कर रहे हैं, आप उसी समय इंटरनेट चला रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। तो ये जो काम हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, ये जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, जो परफॉर्म ऑपरेशन ये जो हो रहे हैं इतने सारे के सारे, तो उसके लिए मेमोरी कहाँ से आता है कि हाँ, हमें ये काम करना है। तो कंप्यूटर जो अपने काम करने के लिए मेमोरी का यूज़ करता है, वो प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ठीक है? और ये कंप्यूटर का मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो ये यूज़र का, हम लोग जो यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव है ना? फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह, सीडी, डीवीडी, ये सब जो आप लोग देखते होंगे, हम लोग भी देखते थे। आज से 10 साल, 15 साल पहले सीडी में एक मूवी लेकर के आया, वो जो मूवी का डाटा है, उस सीडी में क्या होता था? स्टोर रहता था।
भरा रहता था। अब उसको डालते थे सीडी में और हम लोग देख पाते थे। तो उसको उसको स्टोर करके रखा ना, अब उसको याद है, ऐसा ही मतलब ये समझ सकते हैं कि उसकी मेमोरी में, सीडी में वो याद है और सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज होता है। बैकअप की तरह हम लोग अलग से इसको लगाते हैं और हम लोग यूजर जो है ये सब का यूज करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैश मेमोरी पढ़ने वाले हैं और प्राइमरी मेमोरी पढ़ने वाले हैं। क्या, कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। चलिए एक एक करके देखते हैं। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी दो तरह का होता है, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल। रैम रोम हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले कैश मेमोरी देखेंगे, फिर प्राइमरी मेमोरी देखेंगे। उसको देखने से पहले थोड़ा सा एक बात को समझिए कि मान लीजिए कंप्यूटर का जो सीपीयू है यही प्रोसेस करवाता है सारे के सारे परफॉर्मेंस को। सीपीयू के पास कोई काम आता है, ये क्या करता है, मेमोरी के पास भेजता है, मेमोरी के पास उससे पूछता है, मेमोरी उसको बताता है कि हाँ है, तो ये जल्दी जल्दी क्या करता है, एक्सेस करता है। जितना सीपीयू से दूर जाओगे उतना क्या होगा, एक्सेस करने में वो क्या होगा, धीरे होगा, थोड़ा मतलब एक्सेस करने में देर लगेगा। तो जितना दूर जाओगे सीपीयू से उतना उसको देर लगेगा, एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा उसका। जितना नजदीक हो गए उतना एक्सेस टाइम उसका ये ज्यादा होगा, फास्ट होगा। तो देखिए सीपीयू का रजिस्टर के बारे में हम लोग ने बात किया है, हम लोग कैश मेमोरी से देखेंगे। तो कैश मेमोरी क्या है, सीपीयू के एकदम पास है, ठीक है। तो ये फास्ट होगा पूरा, इससे एक्सेस सीपीयू जो है इससे जल्दी जल्दी एक्सेस करेगा और जल्दी जल्दी एक्सेस कर पाएगा सीपीयू। तो ये फास्ट मेमोरी है ना। मेमोरी ऐसा इक्विपमेंट कंपोनेंट है मेमोरी का, ये फास्ट है तो फास्टेस्ट कह सकते हैं। लेकिन देखिए इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है सीपीयू के जैसे जैसे नजदीक होगा, इसका स्टोरेज कैपेसिटी, चूंकि कंप्यूटर यूज करता है तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगा और एक्सेस टाइम भी बढ़ेगा। मतलब कि सब जो हार्ड डिस्क है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, उसका उससे एक्सेस करना सीपीयू को, थोड़ा सीपीयू डायरेक्टली तो सेकेंडरी मेमोरी से पहले बताया कि डायरेक्ट सीपीयू सेकेंडरी के पास नहीं जाता है, वो प्राइमरी के पास जाता है, कैश के पास जाता है और सीपीयू के पास, सीपीयू जो है कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सेकेंडरी मेमोरी से चीज़ों को एक्सेस करने में थोड़ा सा क्या होगा, देर लगेगा। लेकिन अगर कैश से करें तो आसानी से जल्दी करेंगे। तो ये आप यहाँ पर हायरार्की देख रहे होंगे कंप्यूटर की मेमोरी का। अब देखो बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी को इस प्रकार से आप समझिए कि कैश मतलब इसको ऐसे बोलना है आपको, कैश है ना, वो जो कैश आपके पास भरा पड़ा है ना, ये कैश थोड़ा थोड़ा मन करे तो कभी कभी हमें भी ट्रांसफर कर दिया कीजिएगा। तो कैश मेमोरी जो है इसको आप ऐसे प्रोनाउंस करेंगे कैश मेमोरी के। देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास कैश होगा तो आपकी जिंदगी क्या होगा, आपका जिंदगी जीवन देखो आसान हो जाएगा ना, काम करना आसान हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा आपका जिंदगी, है ना। कहीं पर आपको जाना है, ठीक है, आपको कहीं पर जाना है और जिसके पास, एक आदमी जिसके पास कैश मेमोरी बहुत तगड़ा है, कैश बहुत तगड़ा है, एक के पास जिसके पास कुछ भी कैश नहीं है। अब इसको जाना है यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर, तो बताइए सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसके पास ज्यादा कैश है वो पहुंचेगा या जिसके पास कम कैश है वो पहुंचेगा। तो जल्दी वही पहुंच पाएगा जिसके पास ज्यादा कैश है, तो उसका जिंदगी क्या हो गया, फास्ट हो गया, ये जल्दी पहुंच पाएगा 2000 किलोमीटर। जो है ये जो प्लेन ले लेगा, फ्लाइट ले लेगा, डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अब ये ट्रेन से जाएगा, है ना, तो या ट्रेन से जाएगा या फिर कुछ और जो माध्यम से है जाएगा, तो ये थोड़ा धीरे जाएगा। जिसके पास ज़्यादा कैश उसका ज़िंदगी थोड़ा फास्ट है। तो वैसे ही कैश मेमोरी जिसका अच्छा, या फिर कैश मेमोरी का काम क्या है, कंप्यूटर के जो परफॉर्मेंस, जो वर्क हो रहा है उसको थोड़ा सा फास्ट करवाता है, ठीक है। क्या करवाता है, फास्ट करवाता है। यहाँ से इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अच्छा बात यहाँ पर यह है, क्या सीपीयू है, प्राइमरी मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी मतलब बहुत ज्यादा, है ना, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, ये सब भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है स्टोरेज कैपेसिटी और इसका यूनिट क्या है। टेराबाइट में कितने बाइट्स आते हैं, बाइट्स क्या है, बीट क्या है, 0 1 के फॉर्मेट में जो रखा जाता है बाइट्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग को मैंने पहले समझाया है लेकिन आगे भी पढ़ाएंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखा जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि भंडार है। आप इसमें कितना रखेंगे मतलब सोच नहीं सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जितना ज़्यादा कैपेसिटी का लीजिए, तो जैसे जैसे इधर आएंगे सीपीयू के, जैसे जैसे सीपीयू के पास आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी इसका क्या होगा, घटते जाएगा। और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे सीपीयू से, स्टोरेज कैपेसिटी इसका बढ़ते जाएगा। तो आप अगर सेकेंडरी के पास जाओगे तो इसके पास ज़्यादा अमाउंट में ये क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा। अब क्या लेना है इससे, सीपीयू को इससे बहुत ज़्यादा है। मतलब मान लिया कि हमारे पास बहुत चीज़ है, बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम हमसे क्या चाहते हो बताओ। तो अगर तुम हमसे चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर चीज़, तो हम अपने से निकाल करके किसी दूसरे को देंगे, वो वहां से निकाल करके कैश को देगा, कैश निकाल करके सीपीयू को देगा और सीपीयू अपना काम कर लेगा।
तो देखिए ऐसा करके ये चल रहा है, ये सिस्टमेटिक वे में है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है सीपीयू है सेकेंडरी मेमोरी से उठाया और खाया लपालप, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी पहले प्राइमरी को देगा, प्राइमरी मेमोरी कैश के पास जाएगा, कैश जो है सीपीयू के पास जाएगा। इस प्रकार से काम चलेगा और एफिशिएंटली काम होगा। तो यह भी याद रखिएगा कि सीपीयू और मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी के बीच में कौन है, कैश मेमोरी है। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी है। कैश के मतलब समझ गए कि ये कंप्यूटर का मेमोरी है, चीज़ों को आसानी से ये क्या करवाता है, जल्दी जल्दी करवाता है, डाटा ट्रांसफर, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे अभी। तो कैश मेमोरी क्या है, देखिए सबसे पहले ये बहुत फास्ट है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, इसका साइज बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 MB हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, चूंकि कंप्यूटर का जो साइज, इस मेमोरी का साइज MB वगैरह में देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये बफर की तरह काम करता है, किसके बीच में, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में ये बफर का काम करता है, मतलब छोटा, बफर का मतलब क्या, छोटा साइज का मेमोरी के रूप में काम करता है। अब जब चूंकि देखिए यहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप किसी बफर सिस्टम वाले भोज में गए, ठीक है, रिसेप्शन में गए हैं आप, और जब रिसेप्शन में गए हैं तो आप देखें कि अरे यहाँ भरा पड़ा है, मतलब माल पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। अब आपका जीभ क्या है, लपलपाने लगा खाने के लिए। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये पतीला में आपका ये भरा हुआ है, इसमें ये भरा हुआ है, इसमें ये भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। लेकिन आपको यहाँ से क्या चाहिए, या फिर आप ऐसा थोड़ी है उठाएं डबाक ले, ये दाल का जो यहाँ पर दिख रहा है तड़का का, इसको उठाया और डायरेक्ट उठा के मुंह में ले लिया, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कह सकते हैं कि ये आपका हार्ड डिस्क है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको कह सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको जो लेकर के जाना है, ठीक है, तो लेकर के जब हमको खाना है, ठीक है, जब हमको खाना है, या फिर हमको, मेरा दिमाग, मेरा प्रोसेसर इसको कैसे प्रोसेस करेगा, खा के। तो इसको जब देखेंगे तो डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हैं, एक थाली हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे थाली। ये थाली भी स्टोरेज डिवाइस हो गया, क्या हो गया, ये थाली भी तो एक तरह से स्टोरेज डिवाइस हो गया। जैसे कि ये ड्राम वराम यहाँ पर देख रहे हैं, बड़ा बड़ा डबरा वगैरह, जो टब वगैरह है, तो इसमें रखा हुआ है। हम टब तो डायरेक्ट उठा के खाएंगे नहीं, तो एक थाली लेंगे, थाली में ये यहाँ के चीज़ों को थोड़ा सा उठा करके रखेंगे। यहाँ से थोड़ा सा तड़का ले लिया, थोड़ा सा यहाँ से सब्जी कुछ और ले लिया, यहाँ से कुछ और ले लिया, लेकिन हाथ से तो लेंगे नहीं, लेंगे किससे, तो लेंगे ये चम्मच से, किससे, चम्मच से लेंगे, चमचा से लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो चम्मच जो यूज कर रहे हो, ठीक है, ये भी तो स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ से यहाँ के चीज़ों को जो उठा करके, यहाँ जो दाल को उठा करके चम्मच में तुम लिए, तो स्टोरेज डिवाइस है। थोड़ा देर के लिए ये क्या करा, स्टोर करके रखा ना, तब ना आपके थाली में लाया, और आपके थाली में देखो यहाँ तुम लिया और गटागट मारने लगे, या क्या किए, गटागट यहाँ पर क्या किए, चम्मच से मारने लगे। ये यहाँ से आपका दिमाग कहा हाँ बहुत मस्त, बहुत अच्छा लगा खाने में। लेकिन जब आपने यहाँ से ये जो मेन मेमोरी आप, या फिर ये कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क आपका ये है, ठीक है, हार्ड डिस्क से आपने कहाँ पर लिया सामान, ये देखिए प्राइमरी मेमोरी में। देखिए हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप का मेमोरी होता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है, एक होता है रैम और रोम, अभी देखेंगे इन सब के बारे में। लेकिन आप यहाँ पर आसानी से इसको समझिए कि रैम जो है प्राइमरी मेमोरी का, यहाँ से हार्ड डिस्क से कहाँ जाएगा, तो प्राइमरी मेमोरी के रैम में जाएगा। कहाँ, प्राइमरी मेमोरी के रैम, मतलब कि ये थाली में जाएगा, ये जो प्लेट है यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग, लेकिन ये कैसे गया, तो किसके थ्रू गया, ये चम्मच के थ्रू। तो चम्मच जो है छोटा सा मेमोरी है, क्या है, छोटा सा, मतलब छोटा मेमोरी यहाँ पर है ना, स्मॉलेस्ट मेमोरी। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ रखा हुआ था, चम्मच उठा करके ये चीज़ को थोड़ा सा, ये जो अगर मान लिया कि 100% इन्फॉर्मेशन है, तो चम्मच कितना ले पाया होगा, 2 से 3%, है ना, 2 से 3%। तो ये भी याद रखिएगा कि कैश मेमोरी इन्फॉर्मेशन को, जो आपका 100% इन्फॉर्मेशन है, उससे 2 से 3% इन्फॉर्मेशन को अपने में रख करके ये कहाँ पहुँचाता है, तो प्राइमरी मेमोरी के रैम में, और वहाँ से सीपीयू उसको यूज कर लेता है। तो समझ गए कि जो ये कैश मेमोरी क्या करता है, चीज़ों को जो बार बार यूज होता है, जैसे कि यहाँ से ये चम्मच इसको देकर गया, ये थाली में आया, थाली रैम है, ठीक है, थाली क्या है, रैम है, और उसके बाद क्या किया, हम ये इसको प्रोसेस कर दिया। ये जो प्रोसेस कर रही है पूरा का पूरा इसको गटक रही है, तो ये क्या हो गया, पूरा ये प्रोसेस हो गया और ये पूरा का पूरा काम हो गया। समझ में आया। तो आप यहाँ से ये समझिएगा कि जो कैश मेमोरी है 3 लेवल में काम करता है। आपसे पूछा जाएगा कैश मेमोरी कितने लेवल में काम करता है, 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो सीपीयू से जो जितना नज़दीक होगा वो उतना फास्टेस्ट होगा। सीपीयू से नज़दीक लेवल 1 है तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लेवल 1, उसके बाद लेवल 2 है उससे थोड़ा फास्ट, उसके बाद लेवल 3 है तो उससे थोड़ा फास्ट। तो जैसे जैसे सीपीयू से दूर जाएंगे क्या होगा,
थोड़ा स्लो होते जाएगा, जैसे-जैसे सीपीयू के पास आएँगे थोड़ा फास्ट होते जाएगा, ये सब तो आप समझ गए होंगे। तो चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा है, वहाँ से उठा करके हम डायरेक्ट तो ये नहीं कि पतीला उठा लेंगे या फिर जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कोई बुक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इस बुक को आपने पढ़ा, आप पढ़ करके किसी पेन के माध्यम से आप अपने रैम में मतलब आप अपने कॉपी में इसको क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो पूरा का पूरा बुक आप तो नहीं कर पाएँगे नोट या नोट्स बना पाएँगे। तो ये पेन के थ्रू इसके डेटा को क्या करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर कॉपी में लिखते हैं। तो कॉपी क्या हो गया, रैम हो गया, ये जो आपका बुक है ये हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है? हार्ड डिस्क हो गया और जो ये पेन्स उठा कर के आप यहाँ लेकर के आ रहे हैं वो आपका क्या हो गया? कैश मेमोरी हो गया, जल्दी-जल्दी काम करवाता है। जैसे देखिए कैश मेमोरी क्या है? आप मोबाइल वगैरह जब यूज़ कर देखिए ये कैश मेमोरी यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसका एक्सेस टाइम बहुत कम है, 10 नैनोसेकंड के बराबर। कैपेसिटी इसका कितना होता है? बहुत कम, 2 से 3% मेन मेमोरी का अभी हमने देखा। स्टोर डेटा फॉर टेम्पररी यूज़, टेम्पररी यूज़ के लिए है ना, जैसे कि अगर आप कहीं पर गए हैं, जैसे यहीं पर, आप ये चम्मच से उठाया ये जो सामान खाने का है, तो क्या होगा टेम्पररी टाइम के लिए लिए, तो रैम में डाला, ये नहीं कि चम्मच से ही खाने लगा या फिर चम्मच में लेके खड़े हैं, तो टेम्पररी टाइम के लिए ये क्या करता है, डेटा को अपने पास रखता है और वो दूसरे को दे देता है, मतलब रैम को दे देता है और वहाँ से क्या होता है, रैम सीपीयू को देता है और सीपीयू उसको प्रोसेस करवा के काम कर लेता है। ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है, ठीक है? देखिए एक बात और याद रखिए, सीपीयू से जैसे-जैसे दूर जाएँगे तो क्या होगा, थोड़ा एक्सपेंसिवनेस कम होगा यानी कि कॉस्ट कम होगा और जैसे-जैसे नज़दीक आएँगे तो एक्सपेंसिव बढ़ेगा। तो क्या एक्सपेंस उसका बढ़ेगा, कॉस्टलियर होगा। तो सबसे जो कॉस्टलियर है कैश मेमोरी है। जैसे कि आप कभी मोबाइल वगैरह या लैपटॉप को जब बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता होगा तो क्या कहता है कि देखिए आप अपना कैश को क्या कीजिए, क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपके चम्मच में जब आप चम्मच से खाना ले रहे हैं तो चम्मच में सारा खाना एक ही बार भर लेंगे तो बताइए आपका काम होगा सही से? नहीं ना, आप एक-एक करके चम्मच साफ करके दूसरा एक बार चलिए चम्मच को गटक गए, साफ कर लिए, तब दूसरा खाना यहाँ से उठाएँगे। ये नहीं कि एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो चम्मच तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा, काम कर नहीं पाएगा। जब आप चम्मच साफ कर देंगे, फिर क्या होगा? फिर वो एकदम आसानी से पूरा धड़ल्ले तरीके से सब कुछ उठाएँगे। फिर लेकर के गए आप अपने सीपीयू के पास, मतलब आप खाएँगे जो उसको प्रोसेस करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आप उसको चम्मच को साफ करेंगे और जो चम्मच क्या है, कैश मेमोरी है, चम्मच फिर साफ करके फिर दूसरा काम करेंगे। तो आपको जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो कैश मेमोरी को क्या करना होगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए उसको हमेशा साफ करते रहना होगा, क्लियर करते रहना होगा। आप ऐसा देखते होंगे मोबाइल में भी कहता है, आप अपना क्लियर कीजिए कैश को। कैश को क्लियर करेंगे, तब जाकर के वो क्या होगा, डाटा जो है जल्दी-जल्दी ट्रांसफ़र होगा किसमें, ठीक है? तो देखिए जो भी डाटा आप लोग जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल को या सर्च करते हैं इंटरनेट पर, जैसे जो डाटा आपने लिखा है, बार-बार जिसको यूज़ करते हैं, तो कोई भी चीज़ जैसे अभी यूट्यूब पर आप जो भी चीज़ देखते होंगे, ठीक है? यूट्यूब पर आप डांस का वीडियो देखते हैं, तो आप डांस का वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे, तो जिस भी क्रिएटर का या फिर देखते होंगे, तो उसका नाम जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो यूट्यूब क्या करेगा, वो आपका नाम जो है वहाँ पर इंगित कर देगा। मतलब कैश मेमोरी को याद है कि आप किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो क्या करेगा आपके सामने ला कर के रख देगा, ताकि चीज़ जो है आपका जो प्रोसेसर है, जो आपका ऑपरेशन है, वो फ़ास्ट हो पाए, जल्दी-जल्दी आपको देगा, है ना? और कैश को खाली भी करना होगा। तो ये है कि इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि बहुत ज़्यादा सामान था, मतलब पूरा भंडार था बड़ा, भंडार से उठा कर के आप ये सामान को क्या किए, यहाँ पर ला कर के रैम के पास, ये रैम है आपका थाली, यहाँ लेकर के आए और फिर चम्मच के थ्रू लेकर के आए थे। तो वो कैश मेमोरी हो गया या फिर वैसे ही क्या समझे कि जो बुक है बहुत तगड़ा मोटा ताज़ा बुक है, मोटा तगड़ा बुक है और उस बुक में इन्फॉर्मेशन भरा पड़ा है। आप उस इन्फॉर्मेशन को अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं छोटा-सा और जिसके थ्रू बनाते हैं यहाँ से उठा करके लेकर के आया और अपने रैम में क्या किया, यहाँ पर इसको स्टोर करके रख लिए और फिर जब ज़रूरत होगा तो इससे याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से कैश मेमोरी काम करता है। आप ये देख सकते होंगे कि कैश मेमोरी को पूरा आपने समझ गए। तो ये पूरा का पूरा कैश मेमोरी था, मतलब कि कैश याद रखता है आपकी चीज़ों को जल्दी-जल्दी काम करवाने के लिए, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, इधर से उधर जो है डेटा को ये जल्दी-जल्दी ट्रांसफ़र करवाता है। कैश हमेशा आपको खाली करना होगा, साफ़ करना होगा। बार-बार जो आप डेटा इसमें देंगे अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये किस टाइप का लड़का है। आप अगर डांस का वीडियो देखते हैं तो आपके यूट्यूब पर डांस का फ़ीड चलता रहता होगा। आप अगर कोई और टाइप का देखते होंगे, प्यार-मोहब्बत वाला देखते होंगे तो प्यार-मोहब्बत वाला चलता होगा, पढ़ाई वाला देखते होंगे तो पढ़ाई वाला चलता होगा। मतलब कैश को पता है कि आप किस टाइप का आदमी हैं, किस टाइप के इंसान हैं और वो आपको उसी टाइप का क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, क्योंकि कैश मेमोरी जो है डेटा को जल्दी-जल्दी ट्रांसफ़र करवाता है और आपको आपके फ़ीड में लेकर के आता है।
तो ये पूरा का पूरा कैश था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी देखिए, इसके बारे में हम लोग समझने से पहले हाँ, कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी को समझेंगे, कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी। तो हमने पहले ही बताया कि कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी जो है, कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है, जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, जो भी टास्क आप करवा रहे हैं, जो भी ऑपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी से कंप्यूटर करवाता है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी 2 तरह के हैं, एक रैम और एक रोम। तो हम लोग पहले रोम पढ़ते हैं। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? इस तरह से आपको याद रखना है। तो रोम क्या है? एक ऐसा मेमोरी चिप है जो कि जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना। और सुनिए क्या होता है, यू कैन ओनली रीड द डेटा एंड कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू इट। मतलब कि रोम में आप जो भी आपको डेटा जो है एक बार उसमें आ गया तो आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और आप केवल उसको रीड कर सकते हैं। मतलब आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब रोम जो होता है, यह एक बार आप यह रोम जो कि कौन बना करके देता है, तो यह बना करके देता है मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला कंपनी। आप जिस लैपटॉप का से लैपटॉप की कंपनी को आप चलाते होंगे, आपका जो मोबाइल का कंपनी, जिस कंपनी के मोबाइल को आप चलाते होंगे, तो वो कंपनी वाला क्या करता है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी में कुछ प्रोग्राम, कुछ डेटा, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फीड करके आपको दे देता है। उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप अपने मन से उसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकेंगे, है ना? तो जो प्राइमरी मेमोरी में रोम होता है, वह परमानेंट टाइप का मेमोरी है। मतलब नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है, वह उड़ता नहीं है। और यहां से आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि रोम रोम में, रोम का मतलब क्या, कि आपके रोम रोम में जो चीज बस जाए, आपके रोम रोम में जो चीज समा जाए, वो आप कभी भूलेंगे नहीं, भूलेंगे ना। कहता है कि मेरे रोम रोम में, मेरे रोम रोम में मेरे प्यारे राम हैं, इस तरह से, या फिर कुछ भी, मेरे रोम रोम में तुम बसे हुए हो, रोम रोम में तुम बसे हुए हो, तो तुमको मैं कैसे भूलूंगा। तो यहां से यह याद रखिएगा कि रोम रोम मतलब रोम जो है नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है। मतलब यह भूलता नहीं है, मैं भूलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? पुष्पा, रोम, इस तरह से याद रखिएगा कि रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का इस तरह से भी रखिएगा, नॉन भोला मतलब नॉन नहीं भूलने वाला, नॉन भूलना मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं, नहीं भूलने वाला। या फिर मेरे रोम रोम में जो बसा है, वह मैं कैसे भूल सकता हूं। तो रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है, और यह किसी भी बात को भूलता नहीं है। एक बार इसको जो चीज बता दिया जाए तो क्या है, यह उसको याद रख लेता है, और पूरा का पूरा परमानेंट टाइप का, या फिर उसको भूलता नहीं है। और आप कितना भी चाहेंगे, अरे तुम भूल जाओ, अरे तुम भूल जाओ, लेकिन यह कहेगा ना, मैं भूलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? तो वो भूलेगा नहीं। एक बार उसको जो चीज बता दिया जाता है, मतलब रोम टाइप का जो मेमोरी चिप है, इसमें मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला कंपनी, है ना, जो प्रोडक्शन करने वाला जो प्रोड्यूसर होता है, एक बार उसमें कुछ प्रोग्राम डाटा को फीड कर देता है, तो वो उसको भूलता नहीं है और उसी के हिसाब से वो काम करते रहता है। तो ये क्या है, परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो रोम है, ये परमानेंट स्टोर रख लेता है, ये भूलेगा नहीं। और आप रोम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसमें जो एक बार करा दिया गया, कर दिया गया, ये रहेगा और यह भूलता नहीं है। रोम के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये किस टाइप का, रोम में किस टाइप का सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है? फर्मवेयर मतलब निश्चित टाइप का, फर्मवेयर मतलब निश्चित, दृढ़ टाइप का, कि कभी इसको ये भूलेगा नहीं। जैसे देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये इसके रोम में ये जो है, यहां पर आप देख रहे होंगे मोहतरमा जी को, इसके रोम में ये बस चुकी हैं। ठीक है, अब ये बस चुकी हैं तो इसके दिमाग से ये निकल ही नहीं रहे हैं भाई साहब। अब चूंकि इनके माता पिता जो है इसके दिमाग में बस चुका है, तो इनके माता पिता या पेरेंट्स है, गार्जियन है, इसको बार बार कह रहे हैं कि देखो तुम अपने रोम में, मतलब तुम अपने रीड ओनली मेमोरी में बसा चुके हो, तो तुम करो एक काम, इसको हटा दो, निकाल दो। मतलब कितनों पीटो, खाली करो इससे, मतलब इसको कितना भी पीट के कुछ भी कर दो, है ना? लेकिन ये इसके रोम से ये भाई साहब निकलने वाले नहीं हैं। जब ये उस जगह पर जाते हैं, फिर से उसको याद आ जाता है ना? और ये पूरा का पूरा ये काम चलते रहता है। तो कहता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, जो नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है, ये उस टाइप का मेमोरी है कि जब आप इस पर काम कर रहे हैं, इसका पावर कट हो जाता है, ठीक है? इसका पावर कट हो जाता है, फिर भी इसमें यह डेटा क्या होता है, इरेज नहीं होता है, इसका ये मिटता नहीं, ये सेव रहता है, स्टोर्ड रहता है। जैसे कि आप मोबाइल में कोई फोटोज वगैरह देखते हैं, सेव फोटो, है ना, वो आपका मोबाइल ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, या फिर पावर कट हो जाए, तो भी क्या बताइए, वो जो आपने देखा था मूवीज या जो फोटोज देखा था, क्या आपका वो मिट जाता है या डिलीट हो जाता है? ऐसा नहीं है ना। तो यह है, पावर कट हो जाने के बाद भी इसके डेटा, इसका इंफॉर्मेशन इसमें
फिक्स रहता है, सेव रहता है, ये मिटता नहीं है, ये भूलने वाला नहीं है। रोम रोम में समझ गए, प्राइमरी मेमोरी में हमने रोम को देखा है और रोम मतलब रोम रोम में बस गया है, भूलेगा नहीं, नॉन वोलेटाइल, भूलेगा नहीं किसी भी तरीके से और ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसमें प्रोग्राम करके दिया जाता है। आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, परमानेंट स्टोरेज है और इसके साथ वही हो गया छेड़छाड़, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर टाइप का इसमें यूज़ होता है। और देखिए, जो यहाँ पर कुछ बातों को मैंने लिखा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, द डाटा स्टोर्ड इन रोम इज़ परमानेंट है ना, योर कंप्यूटर शट डाउन मतलब वही है, पावर कट भी हो जाए तो इस रोम का डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता है। रोम जो है परफॉर्म करता है वेरी लार्ज फंक्शन कंप्यूटर के अंदर। जो रोम है, चूँकि इसके अंदर जो प्रोग्राम एक बार दे दिया गया, कर दिया गया, इसको चीज़ जो बता दिया गया, तो ये उसको भूलता नहीं है। तो कंप्यूटर में जो का वर्क को परफॉर्म होता है जितना भी, तो रोम क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। इसके पास दिमाग में बैठा हुआ है तो आगे किसको इंस्ट्रक्शन देगा, प्राइमरी मेमोरी में हम देख रहे हैं रोम, और ये क्या करता है, रैम को, हम देखेंगे आगे, रैम को इंस्ट्रक्शन देता है क्योंकि इसके पास सब कुछ याद है। इसको इंस्ट्रक्शन देता है, तुम ये काम करोगे, वो काम करोगे। तो रोम के पास ये सब बातें हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया हो कि रोम एक वोलाटाइल नेचर का मेमोरी है, नहीं सॉरी, नॉन वोलाटाइल, भूलने वाला नहीं है। इसमें जो चीज़ एक बार डाल दिया गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो क्या है, ये भूलता नहीं है, उसको ये याद रख लेता है पूरा का पूरा, ये कभी नहीं भूलता। ठीक है, जैसा कि आप कभी वीवो का मोबाइल आप यूज कर रहे होंगे या फिर सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहे होंगे, किसी भी टाइप का मोबाइल यूज कर रहे होंगे, जब आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद आपको उस कंपनी का लोगो इस टाइप से, सैमसंग का, वीवो का या रियलमी का, नोकिया का, आपको दिखता होगा वो लोगो। तो वो मैन्युफैक्चरर क्या किया है, उसमें प्रोग्राम कर दिया है पहले ही उसके रोम में कि तो आपको उस कंपनी का लोगो दिखाया जाएगा। आप चाहे कितना भी उसको सोच ले कि ना दिखाए ना दिखाए, लेकिन जब आप ऑफ करके ऑन करेंगे तो वो लोगो आएगा। तो वो क्या है, किसमें फीड है, उसके रोम में। आप चाहे जो भी कर ले, वो उसे भूलेगा नहीं, क्योंकि उसमें वो उसके रोम में मैन्युफैक्चरर के द्वारा, कंपनी के द्वारा उसमें फीड कर दिया गया, ये भूलेगा नहीं और ये आपको दिखाएगा ही बार बार। मतलब आप उसमें छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, एक बार इसको जो दे दिया गया उसके साथ आप छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। दूसरा काम क्या है, रोम, देखिए एक तो ये हो गया रोम में जो इस तरह से कर दिया जाता है। एक और काम होता है, जैसे आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं तो मोबाइल फोन का जो रोम होता है या फिर कंप्यूटर का जो रोम है, वो किसको इंस्ट्रक्शन देता है, तो रैम को, प्राइमरी मेमोरी का रैम, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम ऐसे काम करोगे, वैसे काम करोगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपने लोगो देखा होगा जब आप, तो योर उसके रोम में क्या होता है, सेव होता है। अब कुछ रोम तो आप समझ गए हो कि परमानेंट टाइप का मेमोरी है, इसके अंदर ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है, मतलब ये भूलेगा नहीं, इसको याद रहेगा पूरा का पूरा, कभी ये इस किसी बातों को भूलता नहीं। और कंपनी या प्रोग्राम मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसमें क्या करता है, इनबिल्ट करके डाल दिया जाता है प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को, और ये कभी इसमें छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, इसको फेरबदल आप इसमें नहीं कर सकते। बहुत दिनों तक ऐसा चला। ठीक है, पहले देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रोम जो है स्टोर, डेटा स्टोर करने के काम में आता है और रोम को यूज किया जाता है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर यूज करने में। फर्मवेयर मतलब निश्चित तरीके का, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सके, तो इस तरह से है रोम। उसके बाद देखिए, रोम टाइप का यूज किया जाता है अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी। जैसे कि आप मोबाइल का कीपैड है, कीपैड मोबाइल वाला जो फ़ोन होता था, तो उसमें कीपैड जो होता था 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, या फिर QWERT। तो जब आप क्यू को दबाते थे तो ये क्यू ही यहाँ पर प्रेस होता था, डब्ल्यू को दबाए तो डब्ल्यू ही प्रेस हुआ। तो ये जो है इसके मेमोरी में, मोबाइल के मेमोरी में डाल दिया गया है कि अब मोबाइल के रोम में, रोम को एक बार कंपनी जो है इसमें रोम में प्रोग्राम करके दे दिया गया कि तुमको क्यू को क्यू याद रखना है, कि डब्ल्यू वाले बटन को डब्ल्यू याद रखना है। तो आप कितना भी कह दे, अरे भैया क्यू को तुम डब्ल्यू सोचो, डब्ल्यू को क्यू सोचो, कुछ भी आप करके इसके प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। और ये जब भी क्यू आप दबाएंगे तो ये क्यू यहाँ टाइप कर देगा, मतलब कि ये इसको याद रखता है, नॉन वोलेटाइल का है। आप पावर ऑफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा थोड़ी है कि जब आप पावर ऑफ कर देंगे या फिर स्विच ऑफ कर देंगे या फिर किसी भी, तो क्यू को ये डब्ल्यू कहने लगेगा बाद में ऑन करने के बाद, ऐसा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा याद रखता है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में भी जो भी बातें आप देखते होंगे कि जब आप यहाँ पर क्या कहते हैं कि टाइम को सेट कर दिया, ठीक है, कि ये इतने टाइम को हमें उठना है,
तो ये आपको क्या करता है, उठा देता है, ये याद रखता है उन चीज़ों को। या फिर आप डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच में आप सेट कर देते हैं कि 5 घंटा तक हमें क्या करना है, रनिंग करनी, या 5 घंटा तो कोई नहीं रनिंग कर सकता, 1 घंटा रनिंग करना है। अब 1 घंटा रनिंग करना है, 1 घंटा का टाइम लगा दिया, अब क्या करेगा, वो आपको 1 घंटा जिस समय आपको रनिंग करना है, वो आपको उठा देगा 1 घंटा तक, वो 1 घंटा के बाद आपको ये भी बताएगा कि आपका टाइम पूरा हो गया, आप छोड़ दीजिए रनिंग करना। तो ये सब ये याद रखता है, इसके रोम में इस प्रकार से फीड है। तो ये रोम क्या करता है, एक परमानेंट टाइप का मेमोरी है, ये कभी अपने बातों को भूलता नहीं है। और भी आप आगे देख सकते हैं कि रोम इज ऑल्सो यूज्ड इन होम अप्लायंसेस सच एज स्मार्ट टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, इंडक्शन स्टोव्स एंड टीवी रिमोट्स। इस टाइप का होम अप्लायंसेस में भी रोम का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए स्मार्ट टीवी है, अब स्मार्ट टीवी में ये सब जो अब जो स्मार्ट टीवी है, इसमें जो भी यहाँ पर आइकन्स देख रहे हैं, अब इस आइकन को जब आप प्रेस करेंगे किसी भी मीडियम के थ्रू, तो ये आइकन को प्रेस करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप मूवी वाला आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको कुछ और चला देगा, या फिर हॉट स्टार को प्रेस करेंगे तो नेटफ्लिक्स चला देगा, ऐसा नहीं है। जब आप हॉट स्टार को प्रेस करेंगे तो हॉट स्टार चलेगा, नेटफ्लिक्स को दबाएंगे तो नेटफ्लिक्स चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको याद है ये सब चीज़। जो आपका टीवी बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, वो इसमें इसको बता के भेजा है आपके पास कि आपको जैसे ही हॉट स्टार दबाया जाए तो हॉट स्टार को खोलना है, ये नहीं कि हॉट स्टार दबाए तो नेटफ्लिक्स खुल जाए, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। तो ये आपका मैन्युफैक्चरर आपके इसके रोम में बता दिया है इस चीज़ को। रीड ओनली मेमोरी में आप केवल इसको रीड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको इसके साथ काम ले सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं रीड ओनली मेमोरी के साथ, ठीक। जैसे कि देखिए ये टीवी रिमोट है, अब टीवी रिमोट में ये देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इस टीवी रिमोट के रोम में भी, इसमें भी रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर भी मेमोरी टीवी का, इसमें भी इसको बता दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है, प्रोग्रामिंग कर दिया गया है कि 1 को 1 समझना है, 2 को 2 समझना है, 3 को 3 समझना है। अब जैसे ही आप 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्रेस हो जाएगा। यहाँ से आप वॉल्यूम घटाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम घटाने वाले से बढ़ने लगे, ऐसा नहीं होगा। इसको याद है पहले से, आप इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर आपको बना के दे दिया है, इसको याद रहेगा। और ये नॉन वोलेटाइल है, पावर ऑफ हो जाए, कट हो जाए, फिर भी आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है। आप यहाँ पर देख रहे हैं वॉशिंग मशीन, अब आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन होगा डिजिटल वाला जो नया है, तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर क्या करते हैं कि 10 मिनट का टाइम आपने सेट कर दिया कि 10 मिनट तक कपड़ा यहाँ क्या होगा, घूमेगा, साफ करना है। तो ये 10 मिनट तक घूमने के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब इसको याद रहेगा। अगर 10 मिनट के बीच में 5 मिनट में ये क्या होगा, पावर कट हो जाए, अब पावर कट हो जाएगा तो क्या ये भूल जाएगा बातों को, नहीं, मैं भूलेगा नहीं, है ना, रोम रोम में बस गया है, ये भूलेगा नहीं। तो रोम वाला जो काम करेगा, ये क्या करेगा, कंपनी वाला जो बना करके हमें दे दिया है, लाइन जब आएगा पावर ऑन होगा, तो जब 5 मिनट ये चल गया था, तो ऐसा नहीं कि 1 मिनट से चलेगा, ये 5 मिनट के बाद से ही चलना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसे याद था कि हम 5 मिनट चल चुके हैं। तो ये है रोम का काम। वैसे ही यहाँ पर देखिए इंडक्शन स्टोव आजकल देखते होंगे डिजिटल वाला, यहाँ पर आप यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमिंग बना सकते हैं, कितना देर तक स्टोव चलेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। तो जैसे ही इसको आप बता दिए तो ये याद रखेगा, ठीक है। और ये जब काम पूरा हो जाएगा अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये रोम का काम है। तो ये पूरा का पूरा, आप माइक्रोवेव ओवन है आपके पास, टाइमिंग सेट करके 10 मिनट तक ये केक क्या होगा, ये ब्रेड जो है पकना है, 10 मिनट के बाद अपने आप ये बंद होके ये पावर ऑफ हो जाएगा। और इसको याद है 10 मिनट कर दिया तो 10 मिनट तक ही ये चलेगा, या 10 मिनट के बीच में 2 मिनट चल के पावर ऑफ हो गया, तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट बाद जब लाइन आएगा तो ये पहला मिनट से चलेगा, ऐसा नहीं, 8 मिनट ही ये चलेगा। तो इस प्रकार से रोम को आपने देखा कि जो कंप्यूटर का रोम है, जो रीड ओनली मेमोरी है, इसके बारे में हमने देखा। आगे देखिए कि जब रोम में एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया गया तो वही रहेगा। अब सैमसंग वाला का चलते जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है, जब हम ऑन कर रहे हैं सैमसंग आ जा रहा है, रियलमी आ जा रहा है, ये सब रोम में फिट था। लेकिन जब डेवलपमेंट हुआ साथ के साथ, तो कुछ चीज़ें वहाँ चेंजिंग हुई और रोम को यहाँ पर आगे कुछ और टर्म में इसको इसके टाइप में बांटा गया कि अबे अबे ऐसा हो रहा है मेरे साथ अभी कि रोम में जो एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया जा रहा है, तो जब कभी ऐसा कुछ नौबत आए कि इसके प्रोग्रामिंग में चेंज किया जाए या फिर इसको अपडेट किया जाए, तो हो नहीं पा रहा है ना। तो अब ये टेंशन हो गया। तो क्या किया मैन्युफैक्चरर के द्वारा, अब जो रोम को अलग अलग टाइप में बांटा गया, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। इसको एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर हमको 3 ही समझना है। ये एम रोम का केवल आप ये समझ लीजिए, मास्क्ड
मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इस तरह से अगर पूछेगा तो यहां हम लोग को 3 देखना है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक है। तो रोम के प्रकार हैं, याद रखिएगा, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये 3 टाइप का रोम हमको देखना है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पहले क्या होता था, रोम में एक बार जो प्रोग्रामिंग कर दिया गया, ठीक है, अब इसमें जो प्रोग्राम कर दिया गया, जो इंस्ट्रक्शंस इसको दे दिया गया, डाटा दे दिया गया, तो क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको जो कंपनी दे देगा, आपको वही काम करना है, उसी पर काम करना है, आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, अब लोगों को लगा कि कुछ चेंज हम कर पाएंगे या फिर चेंज कर पाते तो अच्छा होता, तो इसमें डेवलपमेंट हुआ और सबसे पहला जो रोम आया, पी रोम। कौन? पी रोम, जिसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रोग्रामेबल मतलब हम इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। हमें जो भी इससे काम करवाना है, जो भी इसको इंस्ट्रक्शंस देना है, जो भी इसको डेटा देना है कि जो भी ये आगे काम करे, उसके हिसाब से जो प्रोग्राम हमको करवाना है, हम अपने हिसाब से करवा सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि एक बार आप इसको जो बता देंगे, यह पूरा जिंदगी भर उसको याद कर लेगा, फिर आप इसको नहीं बदल सकते। जैसा कि आप जानते हैं, यह नॉन वोलेटाइल नेचर का है, नहीं भूलने वाला है, कभी नहीं भूलने वाला है, नॉन वोलेटाइल, नहीं भूलने वाला। रोम रोम में जब बस ही जाएगा तो भूलेगा क्यों, है ना। तो एक बार क्या है, लोगों को कहा गया कि चलिए एक बार आपको मौका देते हैं कि आप अपने हिसाब से इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो पहले रोम होता था, उसको जो कंपनी या जो प्रोग्रामर होता था, उसमें पहले से इसमें प्रोग्राम करके आपको दे दिया गया। लेकिन जो पी रोम होता है, इसमें प्रोग्राम करके आपको नहीं देता है। इसको कहता है कि आप अगर यूजर हैं, आप चाहते हैं कि इसमें कुछ अपने मन मुताबिक से प्रोग्रामिंग करके इसको फीड किया जाए, या अपना बात इसको कुछ बताना चाहते हैं कि ये आपके अपने मन में इसको रख ले और यही काम ये करते रहे आगे चल के, तो फिर आप बता सकते हैं एक बार, बार बार नहीं, एक बार। और जब आप इसको एक बार बता देंगे, फिर ये नहीं भूलने वाला, क्योंकि फिर इसके रोम रोम में वो बस जाएगा और भूलेगा नहीं। पावर ऑफ हो जाए या कैसे भी कुछ भी कर लीजिए, काट दीजिए, मार दीजिए, कुछ भी ये भूलने वाला नहीं है। मतलब कि यूजर कैन प्रोग्राम डाटा इनटू पी रोम ओनली वंस। एक बार यूजर जो है पी रोम में, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, एक बार जो है इसमें प्रोग्राम को एंट्री कर सकता है। पी रोम कभी भी डिलीट नहीं कर सकता प्रोग्राम को खुद से, है ना। इसमें चेंज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ यही याद रखना है, इसके प्रोग्राम में, इसके डेटा में, इसके इंफॉर्मेशन में आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आप कर दिए तो कर दिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, वंस द डेटा इज प्रोग्राम्ड इन द पी रोम यू कैन नॉट मेक एनी चेंज। मतलब एक बार प्रोग्राम हो गया या कोई डेटा डाल दिया गया तो आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आप इसके उदाहरण समझ सकते हैं पी रोम के, टीवी रिमोट, मोबाइल फोन्स, अर्ली कंप्यूटर बायोस, जो क्या होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके बारे में हमने बात किया पहले। वीडियो गेम कंसोल्स, तो ये सब कुछ एग्जांपल आप याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीवी रिमोट, मोबाइल फोन्स वगैरह के कैसे रोम इसमें काम करता है। और सुनिए, जब पी रोम बनाया जाता है, पी रोम जब बनाया जाता है प्रोग्रामेबल, तो उस समय यह क्या होता है, खाली होता है। और आप यह कह सकते हैं इम्प्टी मेमोरी चिप। पी रोम को क्या कहा जा सकता है, इम्प्टी मेमोरी चिप, खाली मेमोरी चिप है। और इसमें यूजर अपने हिसाब से एक बार इसको प्रोग्राम कर सकता है। तो पहले जो रोम होता था और जो बाद में पी रोम आया, इसमें सिर्फ यही अंतर है कि इसमें पहले से भरा हुआ था प्रोग्राम, और पी रोम इम्प्टी होता था, और इसमें यूजर अपने मन से एक बार इसमें प्रोग्राम कर सकता है, बता सकता है इसको कि तुम इसको ये बोलोगे, तुम उसको वो बोलोगे। और जब एक बार इसमें कुछ बातें मैंने बता दी, तो उसके बाद फिर यह भूलेगा नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और यह तब आगे जाकर के रोम क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, अगले प्राइमरी मेमोरी का जो अगला रैम है उसको इंस्ट्रक्शंस देगा काम करने को, ठीक है। आगे देखिए ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए दोस्तों, देखो क्या होता था, पहले आया रोम, अब उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। अब जब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो चलो अब तुम लोग को भी दे देते हैं मौका, या क्या ही याद रखेगा, तुम अपने मन से एक बार इसमें प्रोग्राम कर सकता है। लेकिन जब एक बार हो गया प्रोग्राम, गलती से आपने कुछ गलत प्रोग्रामिंग कर दिया, तो वो है वही बात याद रखेगा और फिर उसे भूलने वाला नहीं है, क्योंकि रोम रोम में बस जाएगा, वोलेटाइल कैसे, भूलेगा ही नहीं। तो कहता है कि आगे लोग थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, कहा कि अरे पी रोम में अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ से प्रोग्रामिंग हो जाए, तो कैसे उसको चेंज करेंगे। तो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ और
अगला जो रोम आया, जो रोम अगला आया, कौन सा आया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि मिटा सकने वाला। कैसा? मिटा सकने वाला। इसके प्रोग्राम को आप मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और नया प्रोग्राम, नया इंस्ट्रक्शंस इसमें डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, डाल सोच सकते हैं, चेंज आप इसके प्रोग्राम में कर सकते हैं, लेकिन चेंज करना डिफिकल्ट है। क्या है? डिफिकल्ट है, उतना आसान नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर ईपी रोम मेमोरी चिप जो है, जो आप खरीद कर लाएंगे, उसमें जो मैन्युफैक्चरर आपको ईपी रोम वाला मेमोरी चिप देगा, तो उसके प्रोग्राम में, उसके डेटा में आप चेंज करने के लिए क्या होगा? आपको पूरे डिवाइस से, मतलब आपका कंप्यूटर जो है, आपका मोबाइल है, उससे ईपी रोम को आपको निकालना होगा। ठीक है? इजेक्ट करना होगा, बाहर निकालना होगा और निकाल करके उसमें अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा उसके प्रोग्राम को आपको इरेज करना है और इसमें बहुत देर लगता है। तो यह थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। इसमें चेंज तो किया जा सकता है, मतलब इस जो चेंज नहीं, इसके प्रोग्राम को मिटा करके नया प्रोग्राम इसमें डाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। आगे देखिए, EPROM डेटा कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड बाय अ प्रोफेशनल हु इज आल्सो कॉल्ड PROM प्रोग्रामर और PROM बर्नर। याद रखिएगा, EPROM के डेटा को, प्रोग्राम को इरेज करके, मिटा करके जो उसमें अलग से प्रोग्राम डालता है, उसको कहा जाता है PROM प्रोग्रामर या फिर PROM बर्नर। यहां पर कुछ एग्जांपल्स है EPROM के: मोडेम है, वीडियो कार्ड, कॉम्पैक्ट फ्लैश, स्मार्ट मेमोरी, मेमोरी स्टिक। आप इसे एक दो बार देख लीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स है, लेकिन आपने समझ गया, आप समझ गए होंगे कि EPROM क्या है। अगला है डबल EPROM। डबल EPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लोगों का मन अब भी नहीं भरा कि अरे इरेज तो कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि आसानी से हम रीड ओनली मेमोरी चिप के, रोम मेमोरी चिप के डेटा को, प्रोग्राम को इरेज कर दे। ठीक है? इरेज कर दे, मिटा दे और नया प्रोग्राम फिट कर दे और वो उस बात को याद रखे। तो आया अगला डबल EPROM। इसके प्रोग्राम में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकली, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे नहीं देना, इलेक्ट्रिकल रेज के द्वारा, इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा हम इसके प्रोग्राम को, इसके डेटा को चेंज करके नया डेटा इसमें ला सकते हैं। इलेक्ट्रिकली इसको इरेज कर सकते हैं, इसके डेटा को। ठीक है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब कि चेंज भी कर सकते हैं और यह ईजी भी है। तो ये हो गया पूरा का पूरा रोम के बारे में। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल का नेचर, नॉन वोलेटाइल नेचर का मेमोरी चिप, मतलब इसके रोम में बसा है, नॉन वोलेटाइल, उड़ेगा नहीं। आप कितना भी पावर कट कर दो, मार दो, पीट दो इसको, इससे आप हटा नहीं सकते हैं। इसका दिमाग में एक बार जो बस गया, जैसे कि हम लोग को, जैसा मैंने बताया कि जब हम लोग ट्रेन पर जाते हैं तो हमारी माँ जो है हमें बता करके, हमारे रोम में भर करके भेजती हैं कि देखो ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो आपको वही याद रहता है और आप भूलते नहीं हैं, है ना? या फिर जैसे रोम के बारे में इस तरह से कह सकते हैं कि आप एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि मेरी माँ ये है, मेरे पिताजी ये है, तो बताइए आप कभी उससे भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। हाँ, अगर अगर बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन आ जाए, आपका दिमागे कोई फाड़ दे, है ना, आपका दिमाग मतलब किसी तरह से उसमें चोट आ जाए या फिर कुछ हो जाए जिससे कि मेमोरी लॉस हो जाता है, तब जाकर के कुछ है, या फिर कंप्यूटर टूट ही जाए या फिर इरेज हो जाए पूरी तरह से, तब हो सकता है। लेकिन जब तक रोम बचा हुआ है, जब तक कि आदमी, इंसान सही कंडीशन में, तब तक वो नहीं भूलेगा कि मेरी माँ ये है, मेरे पिताजी वो हैं। ठीक है? तो वो याद रहेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? प्राइमरी मेमोरी में कैश मेमोरी के देखा और रोम को देखा रीड एनली मेमोरी। केवल हम इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकते। जो हमें दे दिया गया है तुम उसको देखो, क्योंकि वो उसे भूलेगा नहीं, है ना? तो हम लोगों ने रोम को देखा। अब अगला जो देखेंगे, रैम को देखेंगे और हार्ड डिवाइस, हार्ड जो डिस्क डिवाइस है या फिर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसको देखेंगे। और फिर हमारा क्या होगा? कवर हो जाएगा कंप्यूटर का मेमोरी। आपने अच्छे से इसे समझा होगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जब कंप्यूटर का एमसीक्यू वाला जब लाइव हम लेकर के आएंगे, चूंकि अब लाइव आएंगे, है ना, कंप्यूटर का एमसीक्यू, खोरठा का एमसीक्यू, जो खोरठा अगर रीजनल लैंग्वेज में आपने लिया है, जो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, झारखंड जीके का सारा कुछ अब आपको वीडियो मिलेगा। परेशान ना हो, आप आसानी से अब बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए कंप्यूटर को। इसको देखिए, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके लिए हम कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट से और ज़्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेहनत करने को मनोबल मिलता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।